आज करवा चौथ का पर्व है और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कटिया टोला में सत्संग भवन है और ये यहाँ पे नियमित सत्संग होता है। तो देखिए भगवान जी के सामने बैठ के सारी महिलाएं जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे पूजन किया है और उसके बाद में सभी तैयारी चल रही है। इधर आप देखें कि सभी तैयारियों में लगी हुई हैं और एक सभी के मन में बड़ा उत्साह है इस पर्व को लेके कि इस पर्व की महत्ता है और इसका महत्व इतना है कि सभी एकत्व प्रियत्व समत्व के साथ में यहाँ पे इस भावना के साथ आई हैं और ये पूजन कर रही। थाली सजी हुई है, कलश भी है, दीप भी है और उसके बाद में यहाँ पे गीत भी सुना जा रहे हैं और हम ये भी समझेंगे कि इस पर्व का महत्व क्या है। हमारे साथ शिल्पी गुप्ता जी हैं जो भाजपा की महानगर अध्यक्ष हैं और साथ में सभी लोग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो सीनियर सिटीजन के रूप में ये बताएंगे पर्व का नाम क्या है आपका? करुणा दादी जी, करुणा दादी। करुणा दादी जी। ऐसा दादी जी ये बताइए, ये ऐसा पर्व है ये आदिकाल से जब से होश संभालो तब से पर्व आता है। पाश्चात्य संस्कृति में वैलेंटाइन डे मनाते हैं लेकिन ये वैलेंटाइन डे हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा है जो पति पत्नी के प्रेम को प्रगाढ़ करता है। उसके बाद में एक एकत्व देखिए एक साथ मनाने का एक प्रेरणा देता है। तो क्या कहेंगे इस पर्व के बारे में और इसका पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक महत्व यही है, देखो सती सावित्री जो थी जी। उन्होंने पति के लिए प्रार्थना की थी, बहुत पूजा पाठ। तो देखो उन्होंने अपने पति को अपनी भक्ति से उनको जिंदा कर दिया था। तो ये पर्व भी जो करवा चौथ है ये हम सब स्त्रियों के लिए व्रत के रूप में यही किया गया है कि ये संस्कार है हमारे जो पौराणिक चले आ रहे हैं। जो हमारे जो पुराने जो लोग बुजुर्ग थे उन सब ने इस परंपरा को माना, उस परंपरा से हम लोग भी बंधे हैं। तो आज भी हम लोग लंबी आयु के लिए पति के व्रत करते हैं ताकि अच्छे से उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनकी काम में बरकत पड़े और हम लोग भी सजे सवरे श्रृंगार करके सब लोग जो है ना कितने सुंदर लगते हैं इस दिन। इसी तरीके से मिल बांट के सब लोग खाना बनाते, बढ़िया बढ़िया सब लोग मिल बांट के खाते हैं। तो ये त्योहार जो मतलब उत्साह जोश का है, उमंग का है। ऐसे भगवान भी इस दिन खुश होते हैं। देखो अगर खुश ना होते तो आज हम लोग सत्संग हॉल में इतना बड़ा पर्व नहीं मनाते। प्रकृति को भी मातवत है और जिस तरीके से महिलाएं सुंदर सजती समझती है इसी तरीके से हम लोग प्रकृति को भी सुंदर बनाते हैं। और यहाँ जितनी महिलाएं हैं प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए वृक्षारोपण करती है, पर्यावरण संरक्षण में हाथ बटाती हैं और आज यहाँ पे सभी सजी समझ रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा गुप्ता है जी। हम लोग ये पर्व इसलिए मनाते हैं, पहले प्राचीन काल में एक कथा है कि वीरावती नाम की एक महिला थी, उसके 7 भाई थे। तो उसने एक बार जब व्रत रखा ये तो किसी कारणवश मौसम ठीक नहीं था तो चंद्रमा उसे दिखाई नहीं दिया। तो उसके भाइयों ने देखा मेरी बहन जो है भूख से बेहाल हो रही है। तो उन लोगों ने पेड़ पर चढ़कर और टॉर्च की रोशनी दिखा के उस अपनी बहन को भ्रमित कर दिया कि देखो बहन चंद्रमा निकल आया है। तो उसकी बहन ने उसको चंद्रमा समझ के अनजाने में ही पूजा करके भोजन ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही वो घर पे आई तो वैसे ही उसको खबर आई कि उसके पति का शरीर शांत हो गया है। तो उसको भगवान ने बोला, वो बहुत रोने बिलखने लगी। तो भगवान ने बोला उसको कि आप जब ये चौथ का व्रत रखोगे जो कार्तिक महीने की चौथ होती है तो आपका पति 1 साल बाद जीवित हो जाएगा। अच्छा। तो फिर तभी से ये करवा चौथ, फिर उसने विधि विधान से इस करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखा और 1 साल के बाद उसका पति जीवित हो गया। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है कि हम लोग सब सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी मंगल कामनाओं के लिए इस पवित्र करवा चौथ के व्रत को रखती हैं ताकि हमारे परिवार जो है सुरक्षित रहे और हमारे पति भी स्वस्थ रहें और हमारे घर परिवार में खुशहाली रहे। देखिए कितने बहुत अच्छे ढंग से आपने बनाया। हमारे साथ हैं भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता जी जो पूरा पर्व मनाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सजना है मुझे सजना के लिए और कहें तो देखिए कितना और क्या तैयारियां की और क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपको करवा चौथ की। धन्यवाद। पहले तो मैं सभी बहनों माताओं को इस पर्व की सौभाग्य और संस्कृति का जो हमारा ये पर्व है करवा चौथ
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। सभी माताएं बहनें इस दिन सजती संवरती हैं और सुबह उठकर माता पार्वती शंकर का सामने संकल्प लेती हैं कि मैं आज अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखूंगी। आज सभी लोग निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। सभी लोग 16 श्रृंगार करती हैं। आप बाज़ारों में भी रौनक देख पा रहे होंगे कितना कोई चूड़ी खरीद रहा है, कोई चलनी खरीद रहा है, कोई सुहाग का सामान खरीद रहा है। तो यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हम बहनों का बहुत ही सुंदर एक त्यौहार है। आज का दिन बहुत ही सब में उत्साह देखा, जैसा कि सभी निर्जला व्रत रहते हुए भी 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शंकर के लिए, अपने पति के लिए सजती संवरती हैं। तो देखिए अभी आपने सुना और हमारे साथ में आशीष भाई भी जी हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से ये जो पर्व का क्या महत्व है? सभी बहनों को, माताओं को, सभी देवतुल्य स्त्रियों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये बड़ा एक उत्साहित पर्व है। अगर आप इसको गौर करके देखें तो जो महिला है वो इसमें एक देवी के रूप में आ जाती है। जैसे भगवान शिव और पार्वती की एक जोड़ी है, ऐसे ही धरती पर जितने भी जोड़े बने हैं उनमें ये एक रूप दिखाई देता है। ऐसे ही जो करवा चौथ का व्रत है वो जो ये स्त्रियां रखती हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं इस व्रत में। और जो पति होते हैं वो भले व्रत ना रख पाएँ लेकिन वो पूरे दिन इस कामना के साथ अपनी पत्नी के साथ उस दिन जुड़े रहते हैं कि मेरी पत्नी की भी आयु उतनी हो जैसे वो मेरे लिए, मेरी आयु के लिए वो चिंता कर रही है। तो ये जो हम लोगों का भी दायित्व वही बनता है कि भले हम व्रत ना रह पाएँ या पानी ना पी पाएँ या कुछ ना कर पाएँ, लेकिन मन से श्रद्धा वही रहती है हर पति के लिए अपनी पत्नी के साथ कि उसकी भी आयु बहुत लंबी रहे, वो खूबसूरत रहे, चमकती रहे, दमकती रहे और आगे बढ़ती रहे। देखिए बहुत अच्छे विचार दिए। और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी प्रधान है कि ये जो पर्व है पति पत्नी के लिए, एक वैलेंटाइन डे सब कोई मनाता है, तो वैलेंटाइन डे, सुपर वैलेंटाइन डे हम कह सकते हैं, जो भारतीय संस्कृति की जिसमें छटा दिखती है, जिसमें भक्ति दिखती है, श्रद्धा दिखती है, समर्पण दिखता है। तो इस पर्व के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद।